बहुत समय पहले की बात है। एक महान ऋषि थे, मृकंड ऋषि, जो बहुत विद्वान और धर्मनिष्ठ थे। उनकी पत्नी का नाम मरुदमती था। दोनों ही बहुत धार्मिक थे, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान की इच्छा से भगवान शिव की कठोर तपस्या की। वर्षों की तपस्या के बाद जब भगवान शिव प्रकट हुए तो उन्होंने वर मांगने को कहा। मृकंड ऋषि ने कहा, हे प्रभु, हमें एक पुत्र चाहिए जो तेजस्वी, बुद्धिमान और धार्मिक हो। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, तुम्हें दो विकल्पों में से एक चुनना होगा। एक सामान्य पुत्र जो बहुत लंबे समय तक जीवित रहेगा लेकिन बुद्धिमान नहीं होगा, या एक अत्यंत तेजस्वी, विद्वान और भक्त पुत्र जिसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी। मृकंड ऋषि और मरुदमती ने दूसरा विकल्प चुना। इस प्रकार मार्कंडेय नामक पुत्र का जन्म हुआ। मार्कंडेय बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान, वेदों के ज्ञाता और भगवान शिव के परम भक्त बन गए। वे दिन रात शिवलिंग की पूजा करते और नमः शिवाय का जप करते थे। समय बीतता गया और जब वे 16 वर्ष के हुए तो उनकी मृत्यु का समय आ पहुंचा। निर्धारित समय पर यमराज अपने दूतों के साथ आए और मार्कंडेय से कहा, हे बालक, अब तुम्हारी आयु समाप्त हो चुकी है, हमारे साथ चलो। परंतु मार्कंडेय मुनि शिवलिंग को पकड़कर जोर जोर से भगवान शिव का नाम लेने लगे। उन्होंने यमराज से कहा, मैं भगवान शिव का भक्त हूँ, वे ही मेरे रक्षक हैं। यमराज ने फंदा फेंका, पर वह फंदा शिवलिंग पर भी पड़ गया। जैसे ही फंदा शिवलिंग पर पड़ा, शिवलिंग दो भागों में फट गया और उसमें से भगवान शिव स्वयं प्रकट हो गए। शिव ने क्रोध में अपना त्रिशूल उठाया और यमराज पर प्रहार किया, जिससे यमराज बेहोश होकर गिर पड़े। मार्कंडेय डर गए और विनती करने लगे, हे महादेव, मैं नहीं चाहता कि किसी की मृत्यु व्यर्थ हो, कृपया इन्हें क्षमा करें। भगवान शिव ने यमराज को पुनर्जीवित किया और वरदान दिया, अब से यह बालक सदा अमर रहेगा। यह सदा मेरी भक्ति करेगा और काल भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। कहानी का संदेश, इस प्रकार मार्कंडेय मुनि अमर हो गए। कहा जाता है कि वे आज भी शिव भक्तों की रक्षा करते हैं और हर युग में भगवान शिव के नाम का प्रचार करते हैं। जय भोलेनाथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें और इस कथा को अपने मित्रों तक पहुंचाएं। यह कथा आपको कैसी लगी? अपने विचार प्रयाग वाणी को कमेंट में जरूर बताइए। भगवान शंकर आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। ओम नमः शिवाय।